तो हर हफ्ते की अगुवाई की तरह इस हफ्ते में भी परमेश्वर ने आपके लिए आत्मिक उन्नति के लिए अगुवाई दे दी है कि ये हफ्ता आपका किस तरह का होगा, इस हफ्ते आपके साथ क्या होगा, इस हफ्ते आपने क्या करना है, किन बातों में चौकस रहना है और आपको कैसी आत्मिक उन्नति करनी है। तो इस हफ्ते जो आपका लक्ष्य होगा वो होगा अधिकार की फायर प्रेयर और आत्मिक अगुवाई का हफ्ता। कई लोग अधिकार की प्रार्थना तक उनकी प्रेयर पहुंचती ही नहीं है। प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उनकी प्रेयर खत्म हो जाती है। अगर आपकी प्रेयर यहीं खत्म हो जाती है, प्रभु धन्यवाद मुझे बस तू चाहिए, बस तू चाहिए, पवित्र आत्मा केवल तू चाहिए, यहीं तक अगर खत्म हो जाती है, अधिकार की फायर प्रेयर तक नहीं पहुंचती प्रेयर, तो आपका काम अधूरा रह गया। आप तो भरे पर शैतान अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि शैतान को प्रभु ने डांटना, ओके मैंने तुझे अपने प्यार से हजूरी से भर दिया है, अब देखना शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। कहते तुम्हें अधिकार दिया गया है। हालेलुया। वो फायर जो आप प्रभु की उपस्थिति में महसूस करते हैं, वो आग जो परमेश्वर के चारों दिशाओं में रहती है, वो जो भस्म करने वाली आग है, जब आप उसे बोलते हैं, परमेश्वर की भस्म करने वाली आग, फायर जो एक मूव है जो स्पिरिट का, वो एक आग के रूप में उतरता है और उन दुष्ट आत्मा के बंधन जलते हैं, काम जलते हैं, योजनाएं उससे जलती और नाश होती हैं, बीमारियां जलती हैं, जैसे आज प्रेयर के द्वारा घोषणा की गई। हालेलुया। कि जो आप उपस्थिति में जो अभिषेक की सामर्थ है, जिसे आप दूसरी चीजों पर बोलते हैं कार्य करने के लिए अपने जीवन के द्वारा, वो है फायर जो आप भेजते हैं, परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। स्वागत है आपका जीवित परमेश्वर की हजूरी में। लोग कहते हैं परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, पर हम कहते हैं हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, जो अपने जिंदा कामों को अपने भवन में प्रकट करता है, दिखाता है और कार्य करता है। हालेलुया। आप भी छुए जा चुके हैं, आपके फैमिली मेंबर छुए जा चुके हैं, जिनको चेक करने की तसल्ली करनी है, तसल्ली कर लो, जाओ एक हफ्ता। पर आप चंगे हो चुके हैं, आप ब्लेस हो चुके हैं। मैं ऐसे प्रेयर पॉइंट पढ़ रहा था, लोग खा नहीं सकते, पचता नहीं है। अब उनको कब पता लगेगा? जब वो जाएंगे, खाएंगे लगातार उनको। मैंने कहा आप फ्री हो चुके हैं, आप हील हो चुके हैं। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनूं, मेरे और मेरे घराने के लिए ये एक आशीष का कारण बने। बोलो मेरे और मेरे घराने के लिए ये एक आशीष का कारण बने। जो मैं सुनूं उसके अनुसार फल लेके आऊं, जो मैं सुनूं उसके अनुसार मैं ब्लेस हो जाऊं। बोलो थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा तेरी बलि आपकी सिद्ध इच्छा तेरे लोगों में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम में बोले आमेन, आमेन, आमेन। स्वागत है आपका जीवित प्रभु की हजूरी में। जीवित हजूरी में जिसमें आप जैसे आए आप सेम वापस नहीं जाएंगे। अगर आप इसमें बिलीव कर लें तो सचमुच ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आपको बस यही मानना है कि आज मैं जीवित परमेश्वर के पास आया हूं, जीसस क्राइस्ट के पास आया हूं, जिस पर मौत भी राज्य ना कर सकी और तीसरे दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस डिफरेंट है। आप जब चर्च एक व्यक्ति आता है तो वो एक डिफरेंट प्रेजेंस को, डिफरेंट टेस्टिमनीज को, डिफरेंट कामों को देखता है और महसूस करता है और अपनी लाइफ में ग्रहण करता है। हालेलुया। तो इस हफ्ते जो आपका लक्ष्य होगा वो होगा अधिकार की फायर प्रेयर और आत्मिक अगुवाई का हफ्ता। अधिकार की फायर प्रेयर और आत्मिक अगुवाई का हफ्ता, वो पोस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। अधिकार की फायर प्रेयर आप डेली करोगे और आत्मिक अगुवाई का हफ्ता होगा ये पूरा। मॉर्निंग सेशन होगा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव होगा। कल मॉर्निंग 10 बजे से 11 तक यहाँ से फायर प्रेयर होगी। आप अपने घरों में उस फायर प्रेयर के नीचे आएंगे, आप अपने आप को, हस्बैंड को, बच्चों को उसके नीचे रखेंगे कि आओ प्रेयर शुरू हो गई।
नीचे आ जा। जैसे आपके ऊपर वो फायर प्रे करेगी, शैतान की रोज वो योजनाएं डांटी जाएगी, कैंसिल होगी। आप एक स्पिरिट के फ्लो के नीचे आएंगे, स्पिरिट का मूव आपके ऊपर होगा और आप देखेंगे फिर आप बढ़ते हुए हर दिन में परमेश्वर की ग्रेस को, फेवर को अपनी लाइफ के ऊपर आते हुए। हालेलुया। और उसके बाद मॉर्निंग होगा अधिकार की फायर प्रेयर का सेशन 10 से 11 बजे तक, और नाइट को होगा आत्मिक अगुवाई का सेशन, जिसमें प्रभु की दासी और उसके बाद जैसे हमें अगुवाई करे मैं, और उसमें हम आपको केवल आत्मिक अगुवाई के लिए सिखाएंगे और एंड में प्रार्थना होगी। सिखाया जाएगा आपको आपकी आत्मिक अगुवाई के लिए, मतलब आत्मिक अगुवाई आपको मिलेगी। जैसे आत्मिक उन्नति होती ना, तो ऐसे आत्मिक अगुवाई मिलेगी आपको, आपकी आत्मा को मजबूत करेगी। रात को आपकी आत्मा को वचन मिलेगा, अगुवाई मिलेगी कि आपकी आत्मा को क्या करना है। अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं तो याद रखो, अगर आप चाहते हैं वो आत्मिक अगुवाई, वो अभिषेक पूरी रीति से आपके लाइफ में काम करे, तो आपको एक ही ले हैंड के नीचे रहना है, आपको एक ही अगुवाई के नीचे रहना है, आपको पूरी तरह से प्रॉपर फॉलो करना है। ये नहीं आज संडे इधर, कल उधर, कल परसों इधर, आपको प्रॉपर, ये नहीं आज घर में इस पास्टर को बुलाया, कल उसको, कल उसकी मीटिंग, उसको मीटिंग। आपको प्रॉपर सीरियसली से फेथफुल दिखाना है कि मैं अपने अगुए के नीचे, अपनी चर्च के नीचे पूरी रीति से फेथफुल हूं, विश्वास योग्य हूं। पूरी तरह से आपको फेथफुलनेस दिखानी है, तो परमेश्वर आपके लिए आत्मिक अगुवाई दिया करेगा और आपकी आत्मा के लिए अगुवाई प्रकट करेगा कि तुझे क्या करना है। आप हमेशा बोलते ना, मैं जिस प्रॉब्लम में आया, जिन बातों को लेके आया, वो बातों का उत्तर मुझे मिल गया चर्च में आके, हमेशा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु अगुवाई करते हैं अपने अगुए के द्वारा, आपको जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो आधे और 1 घंटे में सबके लिए बात कर जाता है परमेश्वर का आत्मा, किसी ना किसी वचन के द्वारा। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं, तो रात को अगुवाई, सुबह फायर प्रेयर, रात को अगुवाई। अगर आप सुबह उसे बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को खाना खुना दे के भेज के, तो ज्यादातर औरतें इसमें प्रेयर कर पाएंगी। जब वो लोग फ्री होके 10 बजे आप उसमें जुड़ सकते हैं। आपका घराना का एक भी परिवार अगर रिसीव कर रहा है, बाकियों के लिए रिसीव करें, और बाकी भी उसमें आके बाद में आके उस प्रेयर को सुन सकते हैं। जरूरी नहीं उसी समय लाइव, क्योंकि आपके बस कान सुनने चाहिए, विश्वास सुनने से आता है। बस आपके कान प्रेयर को सुने और वो स्पिरिट का मूव आपके ऊपर आए। आपके कान वचन को सुने और स्पिरिट आपके अंदर फेथ रहे। तो इसलिए आपको इन दोनों सेशन में रेडी रहना है, और यही समय आपका फास्टिंग का होगा जो पवित्र आत्मा ने दिया। मेरे पास रात तक कोई शेड्यूल नहीं था, पर सुबह जब मैं आत्मा से भरा, जो रात का विजन मुझे याद आया, तो आत्मा ने फास्टिंग रख के इस हफ्ते ऐसी अगुवाई के लिए आपको अगुवाई देने को कहा। तो 12 घंटे उपवास का ये समय होगा आपके लिए। सुबह 10 बजे से लेकर, मतलब 10 बजे लाइव शुरू हो गई तो आप लाइव जुड़ जाएंगे। अब चर्च समझ गई, अगर आज हजारों लोग यहां पर बैठे, तो कल ये हजारों लोग उस चर्च में, ऑनलाइन चर्च में होने चाहिए। वो ये नहीं है ओके किसी को आना है तो आ जाओ। परमेश्वर ने मुझे बताया, अब आपने इस अगुवाई के नीचे आना है, समझना है तो समझ लो। प्रभु ने कहा रोज चर्च का समय आ चुका है, ऑनलाइन का आ चुका है, जल्दी जल्दी फिजिकली रूप में भी, कि आज संडे, आज सोमवार दुष्टात्मा वाले के लिए प्रार्थना है, मंगलवार जिन पति पत्नी के लिए स्पेशल प्रेयर है, बुधवार होती है, वीरवार ये प्रेयर है स्पेशल बच्चों की स्टडी के लिए, शुक्रवार यहां रिवाइवल क्रूसेड है, समझ पा रहे हैं, शनिवार आराधना की मीटिंग है, जो लोग प्रभु के प्यार भरना चाहते, प्रेम करना चाहते, ऐसे चर्च आपको दिखेगी आने वाले समय में। हालेलुया। और जो लोग इसे नहीं समझेंगे, वो लाइफ में मेहनत तो ज्यादा करेंगे पर संघर्ष करेंगे और कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। जो लोग अपना समय प्रभु के साथ बिताएंगे, वो थोड़े में बहुत बरकत पाएंगे यीशु के नाम में। वो समय तो थोड़ा देंगे अपने काम में, जॉब में ओवर टाइम नहीं लगाएंगे, 8-8, 12-12, 13-13 घंटे, 15-15 घंटे काम नहीं करेंगे कर्जे उतारने के लिए। वो प्रार्थना सहित थोड़ा काम करेंगे पर ज्यादा बरकत देखेंगे, सुरक्षा देखेंगे। जो नुकसान हो रहे बीमारियों में, वो पैसा बचेगा। हॉस्पिटलों में हो रहे हैं, चक्रों में हो रहे हैं, बैड न्यूज में हो रहे हैं, वो फेल हो रहे, सारा साल पढ़ाई की, पास होने के लिए सारा पैसा पढ़ाई में लग गया पर फेल हो गए,
ऐसे नुकसान कैंसर होंगे यीशु नाम में। परमेश्वर का हाथ आपको दिखेगा, बरकत का हाथ आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। तो आप इसे समझ चुके हैं। तो ये 12 घंटे, सुबह प्रेयर शुरू होगी, उससे पहले आप खा लो, सुबह ब्रेकफास्ट कर लो, खाना खा लो 10 बजे से पहले। 10 बजे प्रेयर शुरू होगी तो आपका फास्टिंग शुरू हो गया। बाकी समय दिन का पूरा बिताओ वचन के साथ, प्रेयर के साथ, जैसा आपको आत्मा अगुवाई करे। तो रात को सुबह प्रेयर, रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो आत्मिक अगुवाई होगी, टीचिंग, जैसे ही 10 बजे तक खत्म हुई उसके बाद आपका फास्टिंग ओपन। समझ पा रहे हैं? पूरा इसे रखा जाएगा, आत्मा से ये ग्रेस रही जाएगी कि 9 से 10 तक एंड होगा। रात का भी वो टाइम, पूरे टाइम पर 9 से 10 सारा, सुबह 10 से 11 ये टाइम एंड होगा। तो आपको हफ्ते में अभी वो सिखाना ही होता है। और याद रखो, एतवार तो केवल आप अगुवाही लेते हो ज्यादातर, फिर उसका टीचिंग भी लेते हैं, पर उसका काम आप याद रखो कलीसिया का सोमवार से लेकर शनिवार आप काम करते हो उसमें। अब ये चर्च को समझना है। संडे तो पूरी चर्च को अगुवाही दी जाती है, पर आपको सोमवार से लेकर शनिवार आपकी असली चर्च लगती है। आज से ये फेट कर लेना अपने माइंड में। क्या आप समझ पा रहे हैं? आत्मिक अगुवाही को आत्मिक उन्नति के लिए तो ये 12 घंटे, 10 से लेकर रात 10 बजे तक 12 घंटे बनते हैं। प्रार्थना से शुरू, प्रार्थना से एंड आपका फास्टिंग। कई लोगों का फास्टिंग कैसे एंड होता है? 12 बज रहे, खाने के बिना रहा नहीं जा रहा, सो लेते हैं 1 घंटा 11 से 12। तो पर आपको आत्मा ने कैसा शेड्यूल दिया? प्रेयर से फास्टिंग शुरू, वचन से फास्टिंग एंड। आपका फास्टिंग अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। इस फास्टिंग प्रेयर में ओके, ये पूरा आपको शेड्यूल आपको दिख चुका है स्क्रीन में। और फास्टिंग प्रेयर के दौरान आप पानी ले सकते हैं। बीच बीच में गर्मियां होगी थोड़ी सी, तो आप जरूरत के अनुसार से थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं। बाकी आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, आप इस उपवास में रहेंगे। जो इस समय की फास्टिंग में बता रहा हूं, जे मैं कह रहा हूं ज्यादातर चर्च रखे, क्योंकि पूरा शेड्यूल होगा। ज्यादातर मैं बोलता हूं ओके आपको ये रखना, रखो। पिछला हफ्ता था ओके ये शेड्यूल बताता हूं, आपको कितना रखना आपकी इच्छा, पर ये ज्यादातर रखे। क्योंकि जो आप ले हैंड लेके जा रहे हो, जो पावर लेके जा रहे हो, जो फायर लेके जा रहे हो, उसे आप 1 हफ्ता यूज करेंगे यीशु नाम में। हालेलुया। तो अधूरा काम नहीं, पूरा काम आपको करना है। तो इसमें आप फायर प्रेयर करेंगे। अब फायर प्रेयर क्या है? अधिकार की फायर प्रेयर क्या है? अगर आप केवल अधिकार, अगर हम फायर को शब्द लोग कहां लिखा है बाइबल में फायर प्रेयर, मैं आपको बताता हूं फायर प्रेयर का मतलब क्या है, हम इसे क्यों शब्द को यूज करते हैं। बहुत गहरा है, पर अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो अभिषेक, अभिषेक क्या एक होने वाली क्रिया है जो एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक आ जाता है। तेल उंडेला गया, अभिषेक आ गया, प्रभु ने दर्शन के द्वारा अभिषेक दिया, अपनी सामर्थ को उसके ऊपर रख दिया। अभिषेक होने वाली क्रिया है। सामर्थ एक अभिषेक का प्रभाव है जो एक व्यक्ति में आ जाता है, उतर आती है, उतर जाती है। तो अब मैं, तो ये दोनों चीजें अभिषेक और सामर्थ है किसमें? उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आती है। तो कहो क्या मैं अब एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं तो मैं क्या ऐसे प्रार्थना करूं? परमेश्वर की उपस्थिति का जो अभिषेक है, उसकी जो सामर्थ है, उसको मैं उंडेलता हूं बार बार। मुझे उसका एक लफ्ज यूज करना है स्पिरिट में, उस बात को समझ के कि क्या अभिषेक होने वाली क्रिया, सामर्थ, उसका प्रकटीकरण, और फायर भेजे जाने वाली अभिषेक की सामर्थ है। फायर क्या है? भेजी जाने वाली अभिषेक की सामर्थ है। एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है, आपके ऊपर अभिषेक है, सामर्थ है। जब आप उसे किसी हिस्से पर भेज दें कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है, जो सामर्थ मेरे ऊपर है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहकर आई है, उसे मैं इन दुष्ट आत्मा के कामों पर, इस पाप की आत्मा पर, अपने गिराने पर, इस अपने काम पर जो शैतान रुकावट डाल रहा है, डिले डाल रहा है, वहां पर वो मैं फायर को भेजता हूं। फायर मतलब वो अभिषेक की, पवित्र आत्मा की आग जो पुराने नियम में परमेश्वर के साथ थी, जो पेंतिकोस्त के दिन उतरी। तो ये है फायर प्रेयर। और अगर आप केवल फायर प्रेयर, अधिकार की फायर प्रेयर हमेशा बोलो उसे। आज सारी कलीसिया को अधिकार है, अथॉरिटी है प्रार्थना करने की। सब, हम सब पे पास अधिकार है। मैं तुम्हें सांप पर बिच्छू को रोने का, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं। अधिकार सबके पास है, पर फायर, फायर कितनी है आपकी अथॉरिटी के साथ? सीधा कह सकते आपकी प्रेयर में आग कितनी है, वो उपस्थिति में रह के आती है। इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए अगुवाही किया गया उपवास के साथ। हालेलुया।
जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास गाड़ी, आपके सबके पास गाड़ियां होंगी, कई लोगों के पास गाड़ी तो आपके पास है, पर उसमें चलाने के लिए आपको पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, पेट्रोल डीजल जो भी है डलवाना पड़ता है, फिर आपकी गाड़ी चलती है। इसी तरह आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, अधिकार आपके पास है, पर उसे काम में लाने के लिए आपको प्रभु की उपस्थिति के पास, जैसे पेट्रोल पंप, आपको परमेश्वर की उपस्थिति के पास रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, वचन के पास बैठना पड़ता है, वचन को सुनना पड़ता है, वचन को आंखों से पढ़ना पड़ता है, अपनी आत्मा को उससे भरना होता है, पेट्रोल की तरह उस आग से अपने आप को भरना होता है, उस सामर्थ्य से। फिर जब आप उस अधिकार को यूज करते हैं तो वो सामर्थ्य के रूप में आपके हिस्सों में काम करती है, आपके परिवार में आपके हर मुद्दे को वो हल करती है, और आप एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। हालेलुया, अच्छा नाम दिया प्रभु ने, शांति के घर को हैप्पी फैमिली। हालेलुया, तो आपका घर शांति का घर है, अब वो हैप्पी फैमिली भी है, खुशी के साथ भरी हुई फैमिली है। हालेलुया, तो अधिकार की इसीलिए फायर प्रेयर का नाम दिया जाता है। तो पहले आप केवल प्रेयर कर रहे थे फैमिली में, जो पिछला हफ्ता था। आज परिवार अधिकार की फायर प्रेयर करने की सामर्थ्य को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहले केवल आपने परिवार को बिठाया, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, प्रेयर में बैठते हैं। ओके, प्रेयर में बैठ गए आप, ये बेस अभी मैं आ सकता हूं तो सीधा आपको वचनों के साथ शिक्षा दे दूंगा, पर आपको स्पिरिट में जब तक नहीं जाएगा, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों ये प्रेयर कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या क्यों इस हफ्ते में ऐसा कर रहा हूं। जब आपकी स्पिरिट में रहता है फिर आपको बस करना होता है, स्पिरिट में आपके रेवलेशन होता है और फिर वो किया गया काम करता है। ये भेद है, ये रेवलेशन है, अगुवाई आपके लिए। तो आज परिवार अधिकार की फायर प्रेयर करने के लिए उस सामर्थ को और उस ग्रेस को ग्रहण करेंगे। जैसे आप पर ले हैंड आएगा, आप फायर प्रेयर करने वाली उस सामर्थ को, उस ग्रेस को, उस फेवर को अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर देखेंगे यीशु के नाम। तो आपके केवल परिवार में आपके राउंड बना के बस वो नुन्नू मुन्नू वाली प्रेयर नहीं करेंगे, मांगते रहने वाली, आप अथॉरिटी की प्रेयर करेंगे, क्योंकि फायर प्रेयर डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आत्मा ने मुझे बताने के लिए कहा है, आपको इसे समझ लेना। आपको रोज अथॉरिटी की प्रेयर तक पहुंचना है, क्योंकि आप रोज युद्ध में हैं। ये समय ऐसा आ चुका, आपको ऐसा ही जीना है। हालेलुया। फिर जो लोग कंप्लेंट करते मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, प्रभु कहते हैं इन लोगों के लिए बार बार बात करना, जो सोच रहे मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर मेरी लाइफ में कब काम करेगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। आपको अब वो समय गया, अब आपको डेली फाइट करनी है। ये आत्मिक अगुवाई है। इसी तरह आपको हर रोज डेली रात को अगुवाई मिला करेगी। ये आत्मिक अगुवाई है कि कलीसिया के लिए अब क्या जरूरी है। अगर किसी कलीसिया को ये नहीं पता, आज पता कलीसिया नाश हो रही, चर्चें बंद होगी फॉरेन में तो कई, और बहुत जगह में बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मिक अगुवाई नहीं। अब हमें समय के अनुसार क्या करना चाहिए, जैसे बाइबल लिखे समय के अनुसार तो तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, समय के अनुसार तो तुम्हें बदल जाना चाहिए था। तुम अभी भी उस खाने के ऊपर निर्भर हो, उस दूध पीने के ऊपर निर्भर हो। जरी कि अभी तक तो तुम मोटी मोटी पनीर तक सब्जियां खा सकते थे, तुम अभी भी दूध पीने की आदत तुझे लगी हुई, अभी डायपर और लगाने की आदत पड़ी हुई तुझे, जबकि अभी तुम खुद वॉशरूम जा सकते हो, बाथरूम कर सकते हो, टॉयलेट जाके कर सकते हो। ऐसी आदत हो चुकी है। मसीह लोग कई अपने आप में कमजोर हो चुके हैं, उनको पता नहीं है कब करना है। और आज कलीसिया क्या आपकी आंखें खुल चुकी हैं। ये अब चॉइस नहीं है क्योंकि आज वो डेली सीख लो। नए लोगों के लिए एक सुसमाचार है, नहीं, ये कलीसिया के लिए लाजमी हो चुका है, जरूरी हो चुका है। अब मैंने आपको बता दिया आत्मा क्या कहता है, अब सुन के उसे पूरा करके आनंदित होना है। एक शांति का घर बनना है या नहीं, ये आपकी चॉइस है। क्या आप शांति का घर बनना चाहते हैं, हाँ या ना? तो बस आज से ये काम को फॉलो करना अपनी जिंदगियों में। सोचो बाइबल में क्या, अगर धर्मी मनुष्य कठिनाइयों से प्रवेश करेगा स्वर्ग में, तो पापी का क्या होगा जो प्रभु में दूर है। जो लोग, ये लोग जो नए आज पहली बार चर्च आए हैं, जिनको कोई भक्ति से लेना देना नहीं है, वो कहते हैं बस काम करो, मेहनत करो हाथ में। वो दुनिया में सुनी सुनाई बातें आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। खाओ पियो ऐश करो, बस इधर दिल ना दुखाओ, बस कोई रब रब करने की लोड़ नहीं है। खाओ पियो, बस मेहनत करो, कमाओ। और इसीलिए वो मेहनत करते जा रहे हैं,
खाते जा रहे, पेट बढ़ते जा रहे हैं और बीमार होते जा रहे हैं, और शैतान सबको चुराता जा रहा है उनकी लाइफ पर। हालेलुया। कह रहे तुम खाओगे पर तृप्त ना होगे। इसलिए पहले आपकी आत्मिक उन्नति, अब आपको आत्मिक सामर्थ का उपयोग करना है। चंगाई, आशीष और छुटकारे की सीरीज में आप सुन रहे थे ना, आशीष, चंगाई और छुटकारे की जो सीरीज प्रेयर हो रही, जो हर आत्मिक अगुवाई के बाद होगी, हर सुबह की प्रेयर में होगी, आशीष, चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना। तो पहले आपने अपनी जीवन में उस सामर्थ को लिया है, बीते दिनों में आत्मिक उन्नति में आपने ग्रहण किया है। अब उसे उपयोग करने का टाइम आ चुका है, आत्मिक सामर्थ का उपयोग करने का टाइम आ चुका है अब आपकी लाइफ में, कि आप उसे उपयोग करें। तो आपको अभी तैयार रहना है। डेली फायर प्रेयर के लिए मैं टीम को तैयार करूंगा, अनॉइंट करूंगा। जो आपके प्रार्थना विषय हैं 50 से अधिक, उसके लिए प्रेयर हुई है, उसको टच कर दिया गया है। उसके लिए 24 घंटे प्रेयर करने के लिए मैंने टीम के लिए प्रार्थना की है कि जो भी प्रभु ये डेली अपनी प्रेयर में टच करे, अपने शब्दों के द्वारा खुदावन इस प्रेयर रूम में, इस पेपर्स के ऊपर टच करे। आपने देखी पेपर्स की गवाही आई, मैं गवाही देख रहा था वो इटली वाली, कि मेरे हस्बैंड को PR मिल जाए, ये हो जाए, उस औरत को बार बार प्रेयर रिक्वेस्ट देती हुई। पर जैसे ही प्रार्थना के विषय में वो टॉपिक आया, आपने टेस्टिमनीज देखी, हालेलुया, आपने गवाही देखी। ऐसे प्रेयर का असर हो रहा है। आपकी प्रार्थना पर आंसू बहाने पड़े तो वो भी बहाने पड़ते। कल मुझे एक प्रेयर पॉइंट आया किसी का, वो कोई दूर से था कोई, तो आंसू बहा दिए मैंने उसके लिए कि प्रभु ये कार्य हो जाए प्रभु। तो आपको अलर्ट रहना है, बस आपके घराने प्रेयर में रहे। चर्च आपके लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो आपको तैयार रहना इस समय में परमेश्वर की हजूरी में।